राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। इस समय महाकुंभ चल रहा है और आप मेरे पेज के ऊपर लगातार महाकुंभ की महा कवरेज देख रहे हो। इस समय हम लोग ना जम्मू कश्मीर खालसा शिविर में हैं। यहाँ पर जो ये पूरा शिविर लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर से जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर ठहर रहे हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर, और जो बाकी लोग भी आने वाले हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। और ये सभी लोग जम्मू के अलग अलग इलाकों से आए हैं और यहाँ आकर महाकुंभ में सभी जो हैं आए हुए हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इनसे आज बातचीत करूँगा जो जम्मू कश्मीर से जितने भी लोग आए हुए हैं। माता जी के ना थोड़ा ते सुनाओ, आए थे, कैसा लग गया, कैसी व्यवस्था है सब कुछ? मिगी बड़ा अच्छा लगा। मेरा नाम कौशल है, जम्मू दा आई दी मेरे हैडी कलोनी दा ग्रुप साढ़ा 6 दा है। इ'यां ते अस जम्मू दे बड़े हैं इत्थे, पूरा महाराज पुरानी मंडी वाले महाराज दे कन्नै पंडाल बिच अस। और इंतजाम दी इंदा भी बड़ा अच्छा इंतजाम है महाराज दा, सानू कोई दुख नहीं होया। अज्ज अस सवेरे 11 बजे ने पुज्जी गेआं। बाकी जोगी दा इंतजाम दिक्खियै घर बैठे दे टीवी पर दिक्खा दे हे, लत्तां चलदियां नहीं हैन, मगर टीवी पर जिल्लै प्रोग्राम दिक्खेआ ते मन करिया कि घसीटा गै लैके भाएं चली पौगे। ते इ'यै घसीटा लैंदे, मिगी लत्तें दी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आई जरूर गई कि मैं जरूर दिक्खना है कुंभ। अग्गूं खरा होना कि नहीं होना, ते कुंभ जरूर दिक्खना। ते मैं आई गै गई, मेरे साथ मेरियां भैन है, मेरी भनोआ है, सारियां मेरियां स्हेलियां इ'नें मिगी घसीटियै लेई गए आए। कन्नै रीटा है कुड़ी एह्दे कोल, हाँ घसीटियै लेई गए आई। ते बड़ा अच्छा इंतजाम, मैं आखनी आं कि भगवान जोगी गी ऐसा जोगी और घर घर पैदा होने चाहिए जेह्ड़े साढ़े सनातन गी जगान और साढ़े सनातन दा ध्यान रखन। जोगी वर्गा इ'यै जेहा मोदी और जोगी वर्गा होना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश आंटी जी। तुस भी सुनाओ कुछ अपनी तरफों, कैसे इत्थे मतलब सारी व्यवस्था होई दी है, जम्मू कश्मीर दा शिविर लगे दा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जेह्ड़े लोग जम्मू तो आते कुंभ लई? सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले महाकुंभ की सबको हार्दिक हार्दिक बधाई दूंगी कि हमने अपने जीवन में महाकुंभ को देखा। ये 144 साल के बाद ये संयोग बना है, जो मुहूर्त बना है, ये इतना पवित्र। मैं सोचती थी कि हम भी यहाँ पे जा सकते हैं, सोच सोच के टीवी पे देख के लगता था कि हम जाएं, लेकिन यहाँ पे आके देखा, बड़े पहले मन में बड़ी शंका थी कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ कितना चलना पड़ेगा, कितना क्या व्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की है महाराज जी ने। महाराज जी हमारे जो पुरानी मंडी वाले रामेश्वर दास जी महाराज जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि इतना घर में भी कोई इतना ध्यान नहीं रखता। पूरा टाइम टू टाइम सुबह चाय मिलती है, दोपहर सुबह नाश्ता, उसके बाद दोपहर का भोजन, और 24 घंटे व्यवस्था है कि लंगर की व्यवस्था बाहर लगाई हुई है। कोई व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। खाने पीने की, रहने की, सोने की, हर व्यक्ति को देखा जा रहा है। अगर घर में हमने अपने घर में ही सदस्यों को देखना हो तो शायद किसी ना कोई कमी रह जाए, लेकिन यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर खालसा जो शिविर लगा है, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जो ये आज ये गूंज रही है, सनातन की गूंज रही है, हमारे धार्मिक संस्कृति को उजागर किया है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं कि बच्चा बच्चा राम का भक्त हो गया है, कृष्ण जी का भक्त हो गया है। हर एक बच्चे में, हमारे से ज़्यादा बच्चों में भक्ति की भावना है। देखो छोटे छोटे बच्चे भी इस जगह पर आए हुए हैं। डर लगता था कि पहले लोग घर से ही जाने सोचते थे कि नहीं, कुंभ में सबका माइंड था यही कि गुम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है, कोई कहने का नहीं। किसी पुलिस वाले को पूछो, पूरा डायरेक्शन देगा कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है। मैं शुक्रगुजार करती हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदित्य योगी नाथ जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है। पुलिस कर्मियों का, हमारे जो मीडिया भाई हैं ये भी पूरा दिखाते हैं, पूरा बताते हैं, हमारे जो जम्मू से आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, ये सभी का कहना है जो इस समय यहाँ पर है। गगन बाबा जी भी हमारे साथ। बाबा जी, कितनी अच्छी व्यवस्था लगी है, जम्मू कश्मीर से लोग आ रहे हैं, किस तरह की दिक्कत ना है, पुरानी मंडी वाले महाराज जी ने ये सारी व्यवस्था की है यहाँ पे? जय माता दी आप सभी को। देखिए यहाँ पे हम काफ़ी दिनों से आए यहाँ पे, तो सभी जगह पे घूमे, सब जगहों पे गए, पर जब जम्मू कश्मीर खालसा है ना महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी के पास आए, यहाँ पे जानो कि ऐसा लगा हम अपने घर पे पहुँच गए वापस। हमें लगा हम जम्मू में पहुँच गए हैं। मतलब मैं किसी की निंदा तो नहीं कर सकता, पर हम बड़ी जगह पे गए क्योंकि वहाँ पे लोग मिल रहे थे, कोई बम्बई से, कोई महाराष्ट्र से आए, कोई कहीं से आया, पर यहाँ पे जब आया सब अपने जम्मू के मिले। ये यहाँ पे जितनी दूर आप देखोगे जम्मू के ही मिलेंगे आपको। और महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जम्मू से कोई भी आता है बेधड़क होकर सीधा यहाँ पे आ जाए। उसके लिए रोटी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूर्ण रूप से की जा रही है।
यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि ये हमारा नहीं है, ये उसका है, ये वहाँ से आए, नहीं। जम्मू कश्मीर से, इन्होंने तो कहा पूरे भारत से कोई भी आ सकता है, परंतु प्रॉपर जम्मू कश्मीर से अगर कोई भी आता है यहाँ पे, जब मर्जी आ जाए। यहाँ पे वो मिले मुझे अपना हमारे पोनी वाले MLA साहब, उन्होंने यहाँ पे बड़ी सारी सेवाएं हैं। तो मुझे लगता है कि कुलदीप राज जी, तो मुझे लगता है कि रियासी के MLA जो जीते हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे MLA हमारे 10 और जीत जाए ना, तो ये ऐसे कुंभ जम्मू में भी ये एक तैयार कर देंगे। क्योंकि हमारे 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 जम्मू में महाराज ने तो, जैसे रामेश्वर दास जी ने तो अखनूर को एक नगरी बना ही दिया हुआ है। आप अखनूर मंदिर में चले जाएं, मुझे लगता है शिव मंदिर अगर सबसे बड़ा जहाँ पे भंडारे होते हैं शिव मंदिर में, रामेश्वर जी का, तो कामेश्वर मंदिर में होते हैं शिवरात्रि वाले दिन। सबसे ज़्यादा पार्किंग, सबसे ज़्यादा अगर जगह देखी जाए वहाँ पे होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही जैसे पोनी वाले महाराज ने पोनी को बना दिया, इन्होंने जम्मू अखनूर को बना दिया, पुरानी मंडी को बना दिया, तो वैसे ही अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जम्मू एक दिन बहुत आगे पहुंच जाएगा। मंदिर का शहर तो है ही है। तो बाकी मैं कहूँगा कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, खुद तो आ रहे हैं पर अपने बच्चों को साथ ज़रूर लेके आएँ। ये बच्चों की देखने वाली चीज़ है। छोटे छोटे बच्चे अगर हमारे आएंगे ना, उनको समझ आएगी कि हमारा सनातन धर्म क्या है। हम बुज़ुर्ग लोग बोल रहे हैं जी बुज़ुर्गों को आप जाओ, माता को बोल रहे हैं आप जाओ, पिता को बोल रहे हैं आप जाओ। मैं कहता हूँ बच्चों को बोलो आप जाओ। बच्चों की देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे बच्चे आके सीखेंगे हमारे कि हमारे सनातन धर्म क्या है। 111 किलोमीटर लंबा यहाँ पे ट्रैक बिछा हुआ है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहूँगा कि जो हमारा यूथ है जम्मू का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आना चाहिए। बुज़ुर्गों को तो आना ही आना है, परंतु 144 साल के बाद कुंभ लग रहा है, इसके बाद ये कुंभ नहीं दिखेगा। हम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ये नहीं दिखेगा, ना ही हमें कुंभ दोबारा ये वाला मिलेगा। एक बार निकल गया तो चला गया, दोबारा जीवन, हर चीज़ जीवन में वापस आएगी, सब कुछ वापस आएगा, पर ये कुंभ नहीं वापस आएगा। जय माता दी। ये जो शिविर है ये जम्मू कश्मीर खालसा शिविर है। जो भी लोग जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं उनके लिए महाराज जी ने यहाँ पे पूरी व्यवस्था की हुई है। आप आइए, क्योंकि कई हम वीडियोस देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतना इतना दूर से पैदल आना पड़ेगा, ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप आइए, आराम से आप यहाँ पहुँचेंगे। हाँ, जब आप तीर्थ करने जा रहे हैं थोड़ा सा कष्ट तो होगा ही, तो 2-4 किलोमीटर चल लेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 2-4 किलोमीटर जो आप चल रहे हैं ना, वो आपको यहाँ की जो व्यवस्था है ना, वो देख के ही इतना मन आपका खुश हो जाएगा कि आप कहेंगे कि बड़ी अच्छी जगह पर आए हैं। और भी लोग हैं हमारे जो जम्मू से आए हुए हैं। भैया कैसे व्यवस्था है यहाँ पर और क्या कहेंगे महाराज जी ने जो व्यवस्था की है यहाँ? महाराज जी ने हमारे महंत रामेश्वर दास जी, यहाँ जैसे भाई साहब ने कहा कि और भी शिविर लगे हुए हैं, वहाँ पे मतलब हर प्रांत से लोग आए हुए हैं। लेकिन जो शिविर है जम्मू कश्मीर खालसा, जहाँ से जम्मू से कोई रियासी से है, कोई सुंदरबनी से है, कोई डोडे से है, कोई कहीं से है, मतलब हर जम्मू कश्मीर के हर प्रांत से यहाँ से बंदा आए हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि अपने जितने भी जम्मू कश्मीर के साथी हैं उनको बढ़ चढ़ के सहयोग करें, महाराज जी का साथ दें, ताकि अगली बार जब वो कुंभ लगाएं तो सभी एक साथ आएँ हम यहाँ। बहुत अच्छा जी। भैया आप भी कुछ अपनी बात रखेंगे आज के इस दिन? हमने क्या बात रखनी है, जो महाराज ने बोल दिया वही सही है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो कुंभ लगाया महाराज जी ने जम्मू कश्मीर खालसा, ये पुरानी मंडी का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का है। कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई यहाँ पे पैसा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं, फ्री व्यवस्था है सारी। आप आएँ और हमारे यहाँ माथा टेकें और चले जाएँ। बहुत अच्छा जी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कुछ कहेंगे, आज कुंभ में आप आए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा। कुंभ में हम जब आए तो हमें ऐसा लग रहा था कि सारे कह रहे थे बहुत भीड़ होगी, बहुत यहाँ पर रश है, मगर ऐसा जोगी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे इंतज़ाम किए हुए हैं कि ये कभी ना देखे थे और ना देखेंगे आगे। उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, हर जगह पे अच्छी आने जाने की व्यवस्था। और यहाँ पर कोई छोटे छोटे बच्चे लेके लोग आ रहे हैं। और यहाँ महाराज जी ने भी, रामेश्वर महाराज जी ने, इन्होंने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जम्मू के हमारे हर लोग यहाँ पर खुश हैं, आके जो भी यहाँ आ रहे हैं खुशी से अपना खाना पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई है, बहुत ही अच्छा। यहाँ कुंभ में हमारा स्वागत भी, यहाँ हर एक का स्वागत है, ये बार बार में नहीं लगेगा। ये अब जो लगा हुआ है इसमें सारे आए, सारे सहयोगी बने। बहुत अच्छा जी। तो आप लोग भी आ सकते हैं। महाकुंभ जैसे ही आते हैं जम्मू से, खास करके जो लोग आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सेक्टर 18 में मुक्ति मार्ग में ये जम्मू कश्मीर खालसा शिविर लगा हुआ है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आइए और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को राधे राधे।